चलो लिखो, चैप्टर का नाम लिखो अवयव। पहले अवयव पढ़ते हैं, फिर सारणिक पढ़ते हैं। अवयव मैट्रिक्स। हो गया? चैप्टर का नाम है अवयव मैट्रिक्स, MATRIX। अब देखो, अवयव जानना है। सबसे पहले अवयव है क्या? तो अवयव कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ नहीं का मतलब कोई यहाँ पे गणितीय चीज नहीं है। अवयव क्या होता है? अगर हमारे पास कुछ अवयव है, तो उनको कुछ पंक्तियों और कुछ स्तंभों के रूप में रखना ही अवयव कहलाता है। समझ गया? जैसे मान लो हमारे पास 10 संख्याएं हैं या 9 कहे संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम इनको रखना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे रख दिए, ये एक अवयव हो गया। 8 संख्याएं हैं तो कैसे रख दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे रख दिए, ये हमारा अवयव है। ठीक है? अभी मान लो हमारे पास 4 जानवर हैं, गाय भैंस भेड़ और बकरी, उसको रखना है। उसको भी तुम बड़ी कोष्ठक में रख दो, गाय भैंस भेड़ बकरी, ये भी एक अवयव है। दिखाई दे रहा है? निष्कर्ष क्या निकला कि अवयव कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें हम केवल मैथमेटिक्स तर्क लगा के ला रहे हैं। अवयव क्या है? बस केवल कुछ समुच्चय है, उनको एक आयताकार सारणी के रूप में लिखना है, या कहें तो कुछ पंक्तियों और कुछ स्तंभों के रूप में लिखना है। तो इसमें पंक्ति और स्तंभ जानेंगे हम। पंक्ति क्या होती है? पंक्ति होती है पड़ी लाइन, स्तंभ होती है खड़ी लाइन। ठीक है ना? पड़ी लाइन का मतलब इस तरह से और खड़ी लाइन का मतलब इस तरह से। ठीक है ना? तो इसमें जितने भी इस तरह से हैं, ये सब क्या है? पंक्ति है। और जितने भी इस तरह से ऊपर नीचे हैं, ये सब क्या है? स्तंभ है। तो इसमें वाले में तो हमने देखा कि 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 2 पंक्तियां हैं। और कितने स्तंभ हैं? 4 स्तंभ है ना? 1 2 3 4, 4 स्तंभ दिख रहा है। उसके बाद से ये हमारा दिख रहा है और ये दिख रहा है, उसके बाद ये इसमें 2 2 है। तो ये सब अवयव है। तो पहले तो हम पंक्ति और स्तंभ को जान लेते हैं। तो लिखो पंक्ति। पंक्ति चैप्टर का नाम लिखे ना अवयव, इसके अंदर पहली हेडिंग लिख लो पंक्ति। पहले पंक्ति और स्तंभ जान लो, तब अवयव पे आते हैं। पंक्ति लिखो। पंक्ति क्या है? तो लिखेंगे किसी भी अवयव या सारणिक में, किसी भी अवयव या सारणिक में किसी भी अवयव या सारणिक में किसी भी अवयव या सारणिक में, हो गया?
अवयवों की जितनी क्षैतिज पंक्तियां, अवयवों की जितनी क्षैतिज पंक्तियां, अवयवों की जितनी क्षैतिज पंक्तियां अवयवों की जितनी क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, क्षैतिज पंक्तियां कोष्ठक में लिख लेना, पड़ी लाइन। हो गया? होती हैं उन्हें पंक्ति कहते हैं, उन्हें पंक्ति कहते हैं। हो गया? पंक्तियों को क्रमशः R1, R2, R3, पंक्तियों को क्रमशः R1, R2, R3 से प्रदर्शित करते हैं, से, एक मिनट, डॉट डॉट लगा लेना, R3 डॉट डॉट से प्रदर्शित करते हैं। हो गया? अब देखो, ये आव्यूह है या सारणी, अभी हमको इसको नहीं ध्यान देना, चाहे आव्यूह में हो चाहे सारणी में, पंक्ति दोनों में हो। तो जितनी क्षैतिज पंक्तियां अवयवों की बनी, तो पहले अवयव से शुरुआत करो। यहां से अगर तुमको एक क्षैतिज रेखा खींचनी तो क्या नीचे की ओर खींचोगे? क्षैतिज रेखा कैसे खींचते हैं? क्षैतिज रेखा ये प्रकार से चलती होता है, ये तो वर्टिकल लाइन होती है, अर्थात लंबवत रेखा होती है, हमको क्षैतिज खींचना है। पहले से शुरू करो, देखो ऐसे गए तो पहला मिला, इसको तुम कह सकते हो R1, ये दूसरे पे गए, ये दूसरा मिला, इसको कह सकते हो R2, ये तीसरे पे गए, तीसरा मिला, इसको कह सकते हो R3, कह सकते हो ना? तो ये सारी की सारी पंक्तियां हैं, क्योंकि ये क्षैतिज लाइन है। अभी वर्टिकल खींचा जाएगा अर्थात इस तरह से, तो वो क्या होगा? स्तंभ होगा। अब पंक्ति होता है रो माने ROW, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म R लिया गया है। तो पहली पंक्ति को R1 कहा गया, दूसरी पंक्ति को R2 कहा गया, तीसरी पंक्ति को R3 कहा गया। हो गया? उसके बाद से इसमें वर्टिकल लाइन खींचो। वर्टिकल लाइन कैसे खींचोगे? वो भी पहले अवयव से शुरू करना है पहले से। तो यहां से शुरू करोगे तो वर्टिकल लाइन ऊपर नीचे होती है ना, अर्थात ये 1, ये 2 और ये कितना? 3। ये हमारा स्तंभ हो गया, इसे लिखेंगे C1, C2, C3। तो कितनी पंक्तियां हुई? 3। 3 लिखो, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाओ, कितने स्तंभ हुए? 3 लिख दो, मतलब ये 3 गुणा 3 हो गया, ऐसे। ठीक है? तो पंक्ति और स्तंभ जानना बहुत जरूरी है, तभी इसका क्रम या कोटि जान पाओगे। ये 3 गुणा 3, ठीक है? इसको उसी हिसाब से बताओ, तो क्या बताओगे? कितनी पंक्तियां इसमें है, मतलब कितनी क्षैतिज लाइनें हैं? 2 क्षैतिज लाइनें, अर्थात पहले 2 लिख दो। वर्टिकल कितनी है? 4, तो 2 गुणा 4 ये है। ये क्या है? 2 गुणा 2, तो क्या लिखे? से प्रदर्शित करते हैं। हो गया ना? दूसरा लिखो हेडिंग स्तंभ, कॉलम्स, स्तंभ। इसकी परिभाषा लिखेंगे हम लोग, किसी भी आव्यूह या सारणिक में, किसी भी आव्यूह या सारणिक में
अवयवों के जितने या अवयवों की जितनी ऊर्ध्वाधर पंक्तियां, अवयवों की जितनी ऊर्ध्वाधर पंक्तियां बनती हैं, ऊर्ध्वाधर पंक्तियां कोष्ठक में खड़ी लाइन लिख सकते हो, खड़ी लाइन, बड़ी लाइन और खड़ी लाइन ऐसे भी पहचान सकते हो। ऊर्ध्वाधर पंक्तियां, आगे क्या लिखे हो? बनती हैं, उन्हें स्तंभ कहते हैं, उन्हें स्तंभ कहते हैं। हो गया? इन्हें क्रमशः C1, C2, C3 डॉट डॉट, C1, C2, C3 डॉट डॉट से प्रदर्शित करते हैं। हो गया? नीचे लिख लो, इसे हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं, इसे हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। हो गया ना? तो देखो, मान लो ये कोई आव्यूह या सारणिक है जिसमें हमने अवयवों को भरा हुआ है। हो गया? तो इसको लिख लेना और इस तरह से एक लाइन खींचना, पहली पंक्ति, इस तरह से दूसरी लाइन खींची गई, दूसरी पंक्ति, इस तरह से तीसरी लाइन खींची गई, तीसरी पंक्ति। ऊर्ध्वाधर लाइन खींचो, ये एक बना C1, C2 और C3। जितनी 36 पंक्तियां बनी, सबकी सब क्या है? पंक्तियां हैं। उसके बाद जो ऊर्ध्वाधर लाइनें बनी वो सारे क्या है? स्तंभ है। तो इनको याद रखो। इसी हिसाब से अभी हम इसकी क्रम या कोटि पढ़ेंगे। अभी यहाँ क्रम या कोटि नहीं पढ़ा रहे क्योंकि हमसे अभी इससे मतलब नहीं है, हमें तो केवल पंक्ति और स्तंभ जानना है। ये तुम्हारा कोई आव्यूह था क्योंकि बड़े कोष्ठक में इसको लिखा गया है। उसके बाद इसमें हमने पंक्ति और स्तंभ दिखाया है। किसी पंक्ति होगा, कैसे स्तंभ होगा। जितनी और ऊर्ध्वाधर लाइन बनती तो और स्तंभ हो जाता। ठीक, बना लो। अब हेडिंग लिखो आव्यूह। अब शुरू करते हैं। आव्यूह, आव्यूह हो गया। देखो, कुछ अवयवों के समुच्चय को, कुछ अवयवों के समुच्चय को, कुछ अवयवों के समुच्चय को कुछ अवयवों के समुच्चय को यदि कुछ पंक्तियों तथा स्तंभों से बनी, कुछ पंक्तियों तथा स्तंभों से बनी
सारणी के रूप में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करना आव्यूह कहलाता है। आव्यूह कहलाता है। हो गया ना? तो अब ध्यान देना है यहाँ पे, जो हमारे पास अवयवों का समुच्चय है, जैसे यहाँ पे मान के चलो हमारे पास एक समुच्चय था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास अवयवों का समुच्चय था। इसको हमने इस रूप से लिख दिया, लिखा। तो जब अवयवों के समुच्चय को हमने आयताकार सारणी के रूप में बदल दिया, कॉमा हटा दिया उसका, ठीक है ना, तो क्या बन गया? आव्यूह बन गया। तो आव्यूह जो है हमारा कोई गणितीय रूप नहीं है कि कहीं से गणित को हल करके एक आव्यूह प्राप्त किया गया है। आव्यूह मात्र कुछ संख्याओं को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। जो संख्याओं का समुच्चय हमारे पास था उनको एक व्यवस्थित करने, प्रदर्शित करने का एक तरीका है, ठीक है। आव्यूह को हमेशा बड़े कोष्ठक के भीतर लिखो, ठीक। तो नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिखो। आव्यूह को सदैव बड़े कोष्ठक के भीतर लिखा जाता है। आव्यूह को सदैव बड़े कोष्ठक के भीतर लिखा जाता है। हो गया? हेडिंग लिखो। आव्यूह के अवयव, आव्यूह के अवयव हो गया। तो आव्यूह के अवयव क्या हुए? इसमें देखोगे तो जो आव्यूह बना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 से बना है ना, तो हमको अगर किसी भी पदार्थ का अवयव ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं? जैसे हम तुमसे कहें कि शरबत है, शरबत के अवयव बताओ, क्या क्या है? चीनी पड़ा होगा, नमक पड़ा होगा, पानी है, उसमें नींबू भी डाल सकते हो, तो ये उसके अवयव हो गए। इसका मतलब जब हम किसी पदार्थ के अवयव की चर्चा करते हैं तो हम वहां पे ये जानना चाहते हैं कि वो पदार्थ किससे बना है, ठीक है। तो यहाँ पे आव्यूह किससे बना है? संख्याओं से बना हुआ है, बना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि वे संख्याएं जिनसे मिलकर आव्यूह बना होता है उस आव्यूह का क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं, ठीक है। तो लिखो, वे संख्याएं जिनसे आव्यूह का निर्माण होता है आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। वे संख्याएं जिनसे आव्यूह का निर्माण होता है आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। जिनसे आव्यूह का निर्माण होता है आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। हो गया? ये ध्यान में रखना है। नीचे लिख लो काले पेन से सूत्र, आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या बराबर, आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या बराबर आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या बराबर
आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या बराबर, हो गया। अभी देखो इस आव्यूह में तुम्हें क्या दिखा था, कितनी पंक्तियां थी कुल मिला के, 3 पंक्तियां थी। कितने स्तंभ थे कुल मिला के 3। अगर 3 और 3 का गुणा कर दें तो कितना आएगा 9। इसमें कुल कितने अवयव थे 9 अवयव थे। कुछ निष्कर्ष निकला, क्या निष्कर्ष निकला, क्या निष्कर्ष निकला? वो 9 हमको कैसे प्राप्त हुआ? या तो पूरा गिने हम, या तो पंक्तियों की संख्या में स्तंभों की संख्या का गुणा करा दें, यही हमारा सूत्र बन जाए, बनेगा तो लिख सकते हैं। आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, अर्थात रो इंटू कॉलम। पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, रो इंटू कॉलम्स। हो गया, ये चीज को ध्यान में रखना है। अब बढ़ेंगे आगे। आव्यूह की क्रम या कोटि, आव्यूह की क्रम या कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये जानना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हो गया, इसमें लिखेंगे यदि किसी आव्यूह में, यदि किसी आव्यूह में, यदि किसी आव्यूह में हो गया m पंक्तियां तथा m पंक्तियां, m स्मॉल m रहेगा, m पंक्तियां तथा n स्तंभ हैं, m पंक्तियां तथा n स्तंभ हैं, तो उस आव्यूह की कोटि, तो उस आव्यूह की कोटि m गुणा n होगी, m गुणा n होगी। उस आव्यूह की कोटि m गुणा n होगी। हो गया ना, ये ध्यान में रखना है। कहा गया यम पंक्तियां n स्तंभ, तो यम गुणा n नहीं कर सकते हो, n गुणा m नहीं कर सकते हो, नहीं तो कहा दो ये तो गुणा में है तो आगे पीछे हो ही सकता है। ठीक है, कोटि हमने बोल दिया यम गुणा n, तो ये फिक्स है, n गुणा m नहीं लिख सकते हो, ये ध्यान में रखते रहना, क्योंकि n गुणा m लिखने का अर्थ हो जाएगा तुमने स्तंभ पहले लिख दिया और पंक्ति बाद में लिख दिया, लेकिन हमें पंक्ति पहले लिखनी है और स्तंभ बाद में लिखना है। ठीक है ना, जैसे इसकी कोटि है 3 गुणा 3, अभी मान लो इसको लिखे हम 1 2 3 4 5 6, इसकी कोटि क्या होगी? कितनी पंक्तियां हैं? 2 पंक्तियां ना, 2 पड़ी लाइन है और कितनी स्तंभ है? 3। तो इसका क्या लिखेंगे हम? 2 पहले 3 बाद में। ठीक है, तो इसका प्रदर्शन हम कहा करते हैं। आव्यूह की क्रम या कोटि का प्रदर्शन आव्यूह के दाएं साइड नीचे की ओर किया जाता है। आव्यूह की क्रम या कोटि का प्रदर्शन आव्यूह के दाएं साइड में नीचे की ओर किया जाता है। निष्कर्ष, ये आव्यूह का दाहिना साइड है, इसके नीचे की ओर, मतलब यहां पर इसका प्रदर्शन होता है। तो जब सामान्य आव्यूह देखोगे
उनके नीचे इस तरह से तुम्हें लिखा मिलेगा, ठीक है ना। नहीं लिखा है तो तुम्हें लिखना है सवाल में, ठीक। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये लिखना जरूरी होता है, तो नीचे लिख लो। लिखो जैसे अवयव, जैसे अवयव, इसको लिखो पहले ये वाला बड़े कोष्ठक में 1 2 3 4 5 6। हो गया 1 2 3 4 5 6 में 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं। 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ देख रहे होगे। 2 पंक्तियां कैसे, 1 खड़ी लाइन 2 खड़ी लाइन, 1 खड़ी लाइन 2 खड़ी लाइन और 3 खड़ी लाइन। 2 पंक्तियां हो गई, 3 स्तंभ हो गए। इसलिए इस अवयव की कोटि, इसलिए इस अवयव की कोटि 2 गुणा 3 होगी, 2 गुणा 3 होगी। हो गया, ये बात को ध्यान में रखो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट, किसी भी अवयव की कोटि का प्रदर्शन किसी भी अवयव की कोटि का प्रदर्शन अवयव की कोटि का प्रदर्शन उसके दाईं ओर, उसके दाईं ओर उसके दाईं ओर नीचे की तरफ किया जाता है, उसके दाईं ओर नीचे की तरफ किया जाता है, उसके दाईं ओर नीचे की तरफ किया जाता है। हो गया ना, ये ध्यान में रखना है। हो जाएगा। जैसे जैसे उपरोक्त अवयव को निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे उपरोक्त अवयव को निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, जो हमारा उपरोक्त अवयव था 1 2 3 4 5 6 ऐसे था। तो ये इसका दायां साइड है, ये बायां साइड है। तो ये जो दायां साइड है इसमें नीचे की ओर लिखना है कितनी पंक्तियां हैं, 2, कितने स्तंभ हैं, 3। तो इसी को यहाँ पे लिख देना है, यही हमारा इसका प्रदर्शन हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो कहीं भी अवयव हम लिखेंगे इसी भी प्रकार का लिखेंगे हम। या अवयव लिख के उसके नीचे उसकी क्रम या कोटि अवश्य लिखना है, ठीक है ना। तो नोट करो इसको। इंडिकेट पॉइंट है, यदि हमें किसी 2 गुणा 3 कोटि के अवयव का प्रदर्शन करना हो तो निम्न प्रकार करेंगे। किस प्रकार करेंगे ये देखना। सबसे पहला काम, जिस कोटि के अवयव का तुमको प्रदर्शन करना है उसका एक प्रतिरूप बना लो। मतलब वो अवयव किस प्रकार का दिखेगा हमको, कैसे दिखेगा, ये बड़ा कोष्ठक दिखेगा, कितनी पंक्तियां रहेंगी जी,
कितनी कोटिका? 2 गुणा 3 है ना, तो 2 पंक्तियां रहेंगी, ये पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति। स्तंभ कितने रहेंगे? 3 स्तंभ। अब जितने कटान बिंदु हैं उतनी जगह पे अवयव रखे जाएंगे, अर्थात कितने अवयव बन रहे हैं? कुल 6 अवयव बन रहे हैं। तो इसका प्रदर्शन कैसे होगा? पहले तो हम इसे a बराबर लिखेंगे, ठीक है। अब हर जगह पे छोटा अवयव लिख देना है, a, फिर a और a। लेकिन इनके नीचे एक 2 अंकीय संख्या लिखनी है। क्या लिखनी है? 2 अंकीय संख्या। क्या क्या लिखोगे? ये पहले स्थान पे आया, पहला कटान बिंदु देखो किस पे मिल रहा है। ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है और ये तीसरा स्तंभ है। जो पहला कटान बिंदु मिला पहली पंक्ति पे मिला और पहले स्तंभ पे मिला, पहली पंक्ति पे मिला, तो एक पहले स्तंभ पे मिला, तो एक, अर्थात इसको क्या पढ़ेंगे? A11 पढ़े ना। दूसरा क्या पढ़ेंगे तुम बताओ? इसका क्या लिखेंगे? ये कहां पे मिल रहा है? ये वाला है ना, तो किस पंक्ति में है? पहली पंक्ति में। किस स्तंभ में है? दूसरे स्तंभ में है। इसको क्या लिखोगे? A12 लिखोगे। तीसरा अवयव देखो, तीसरा वाला यहां पे मिल रहा है, तुम बताओ जी क्या लिखेंगे इसको? पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ अर्थात A13। तुम बताओ इसको क्या लिखेंगे? क्या इसको सोच के बताना। ये कहाँ है? नीचे वाले पे है ना, तो क्या होगा? A21 पंक्ति दूसरी हो गई या स्तंभ पहला हो गया? देखो दूसरी लाइन पे आ गया ना, तो 2 हो जाएगा, स्तंभ पहला ही है, 1 हो जाएगा। दूसरे क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम A22, मतलब पंक्ति भी दूसरी, स्तंभ भी दूसरा, 23। इस प्रकार से हमको और बड़ा बनाना हुआ तो हम बना सकते हैं। किस कोटि का हमने बनाया? 2 गुणा 3 कोटि का हमने बनाया ना, ये प्रकार नोट कर सकते हो इसको। इसका प्रदर्शन हो गया फटाक से। पहले प्रतिरूप बना लेना, प्रतिरूप बनाने के बाद तब उसको दर्शाना, जिससे आसानी से समझ जाओगे कि तुम कौन सा अवयव कहां लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने प्रदर्शन सीख लिया। कल हम पढ़ेंगे कोई एक सवाल इससे, कि उसमें ऑब्जेक्ट में दे दिया जाएगा, उसके बाद से बोलेगा इसको बना के दिखाओ, ठीक है ना। तो कल पढ़ेंगे इसको।